यहाँ एक प्रश्न संभव है कि क्या आप यह कहना चाहते हैं कि मुक्ति प्राप्ति का हेतुभूत ध्यान इस काल में होता ही नहीं है? यदि यह बात सत्य है तो फिर इसका आशय यह हुआ कि पंचम काल में मुक्ति मार्ग आरंभ ही नहीं होता। नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मुक्ति मार्ग तो चौथे गुणस्थान से ही आरंभ हो जाता है। अरे भाई, अकेला शुक्ल ध्यान ही ध्यान नहीं है। ध्यान 4 प्रकार के होते हैं: आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। इन चारों ध्यानों में प्रत्येक ध्यान के 4-4 भेद हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर ध्यान 16 प्रकार के हो जाते हैं। उक्त 4 ध्यानों में आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान तो संसार के कारण हैं, और अंत के 2 ध्यान अर्थात धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान मुक्ति के कारण हैं। इस प्रकार यह सुनिश्चित होता है कि इस पंचम काल में मुक्ति का हेतुभूत धर्म ध्यान होता है। ध्यान के संदर्भ में उक्त चारों ध्यान और उनके 4-4 भेदों का सामान्य ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आज ध्यान की चर्चा तो बहुत होती है, पर उसके स्वरूप को बहुत कम लोग जानते हैं। ध्यान ध्यान सब कोई कहे, ध्यान न जाने कोय। ध्यान पंथ जाने बिना ध्यान कहाँ से होए। पहला, दुख पीड़ा रूप चिंतवन आर्त ध्यान है। अनिष्ट संयोगज, इष्ट वियोगज, वेदनाजन्य और निदानज के भेद से आर्त ध्यान 4 प्रकार का होता है। पहला, अनिष्ट पदार्थों के संयोग होने पर उन्हें दूर करने के लिए होने वाले प्रबल चिंतवन अनिष्ट संयोगज नामक आर्त ध्यान है। दूसरा, इष्ट पदार्थों के वियोग होने पर उन्हें प्राप्त करने के लिए होने वाले प्रबल चिंतवन इष्ट वियोगज नामक आर्त ध्यान है। वेदना अर्थात रोगजनित पीड़ा होने पर उसे दूर करने के लिए होने वाला संकलेश परिणाम रूप प्रबल चिंतवन वेदनाजन्य आर्त ध्यान है। चौथा, भविष्यकाल संबंधी विषयों की प्राप्ति की कामना में चित्त का तल्लीन होना निदानज आर्त ध्यान है। उक्त आर्त ध्यान अपनी अपनी भूमिका अनुसार पहले गुणस्थान से 6वें गुणस्थान तक होते हैं। ध्यान रहे, 6वें गुणस्थान में निदान नामक आर्त ध्यान नहीं होता। शेष 3 आर्त ध्यान होते हैं। सेकंड, रौद्र ध्यान। निर्दयता क्रूरता में होने वाले आनंद रूप परिणामों का नाम रौद्र ध्यान है। हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी और परिग्रहनंदी के भेद से यह रौद्र ध्यान भी 4 प्रकार का होता है। पहला, हिंसक कार्यों और भावों में आनंदित होना, उसी प्रकार के भावों में तल्लीन रहना हिंसानंदी रौद्र ध्यान है। दूसरा, असत्य बोलने और बोलने के भावों में आनंदित होकर तल्लीन रहना मृषानंदी रौद्र ध्यान है। तीसरा, चोरी करने और चोरी संबंधी भावों में आनंदित होकर तल्लीन रहना चौर्यानंदी रौद्र ध्यान है। चौथा, परिग्रह जोड़ने व रक्षा करने के भावों में आनंदित होकर तल्लीन रहना परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान है। यह रौद्र ध्यान अपनी अपनी भूमिका अनुसार पहले गुणस्थान से 5वें गुणस्थान तक होता है। इस प्रकार यह सुनिश्चित है कि अज्ञानी और ज्ञानी दोनों प्रकार के गृहस्थों श्रावकों को ये दोनों ध्यान होते हैं और अपनी अपनी भूमिका अनुसार लगभग निरंतर होते रहते हैं। उक्त दोनों ध्यानों में आर्त ध्यान दुख रूप है, दुखी होने रूप है, और रौद्र ध्यान आनंद रूप है। हिंसादि पापों और रागादि भावों में आनंद रूप परिणमित होने रूप है।
कर्मोदय से प्राप्त होने वाले इष्टानिष्ट संयोग भी परिग्रह नामक पाप ही हैं। अनुकूल संयोगों में आनंदित होना भी परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान है। उक्त दोनों ध्यानों में अज्ञानियों के आर्त ध्यान को तिर्यंच गति का और रौद्र ध्यान को नरक गति का कारण माना गया है। सोचने की बात यह है कि जब हम ध्यान के संबंध में बात करते हैं या सोचते हैं या उसकी आवश्यकता बताते हैं, ध्यान करने की प्रेरणा देते हैं, उपयोगिता समझाते हैं, आजकल होने वाले तत्संबंधी क्रियाकलापों में जुड़ने की बात करते हैं, ध्यान का अभ्यास करने की बात करते हैं, तब क्या हमारे ध्यान में यह बात स्पष्ट होती है कि ये आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान भी ध्यान है तथा ये ध्यान तिर्यंच और नरक गति के बंध के कारण है। इसी प्रकार जब हम ऐसे संयोगों में घिरे होते हैं जिन्हें हम नहीं चाहते हैं, जो हमें अनिष्ट लगते हैं, उन्हें दूर करने के या उनसे बचने के बारे में सोच रहे होते हैं, भले ही हम उन्हें ना मारें पर मर जावे तो अच्छा है, ऐसा सोच रहे होते हैं, किसी बीमारी से कष्ट में होते हैं और उसके बारे में ही सोचते रहते हैं, या फिर मैंने यह अच्छा कार्य किया है, इसके फल में मुझे धनादि की प्राप्ति हो, पुत्रादि की प्राप्ति हो, स्वर्ग की प्राप्ति हो, ऐसा सोच रहे होते हैं, तब क्या हम यह जानते हैं कि ऐसा करके हम ऐसा महापाप कर रहे हैं जिसके फल में हमें तिर्यंच गति में जाना होगा, क्योंकि ये सब आर्त ध्यान के ही रूप हैं। क्या आप यह भी जानते हैं कि तिर्यंच अकेले गाय भैंस और कुत्ते बिल्ली का ही नाम नहीं है। तिर्यंच गति में सभी प्रकार के कीड़े मकोड़े, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति भी शामिल है। अधिक क्या कहें, निगोद भी तिर्यंच गति में ही है। किसी व्यक्ति या वस्तु के वियोग में दुखी होना या फिर किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति के संयोग में संकल्प विकल्प करना, दुखी होना, शारीरिक वेदना से व्याकुल होना और भविष्य में अनुकूल संयोगों की वांछा करना, ऐसे पाप हैं, ध्यान है, जो हमें निगोद में भी पहुंचा सकते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी के विनाश या विपत्ति को देखकर आनंदित होते हैं, झूठ बोलकर आनंदित होते हैं, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स आदि की चोरी करके आनंदित होते हैं, परिग्रह को जोड़कर आनंदित होते हैं, तब भी क्या हम यह सोच पाते हैं कि हमारी यह वृत्ति प्रवृत्ति रौद्र ध्यान है, जो नरक गति का कारण है। भले ही हमने किसी को ना मारा हो, मारने वाला आतंकवादी भी क्यों ना हो, पर उसकी मौत के समाचार सुनकर आनंदित होना हिंसानंदी रौद्र ध्यान है। इसी प्रकार हमने झूठ ना बोला हो, चोरी नहीं की हो, पैसा भी न्यायपूर्वक ही क्यों न कमाया हो, तब भी यदि हम उक्त कार्यों को देखकर, जानकर, उक्त संयोगों को पाकर आनंदित होते हैं, तो हमारे वे आनंद रूप परिणाम क्रमशः मृषानंदी, चौर्यानंदी और परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान है, जो हमें सीधे नरक में ले जा सकते हैं। हम घर के एकांत में बैठे बैठे टीवी देख रहे हैं, उसमें खलनायक की पिटाई देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं, किसी झूठ पर हंस पड़ते हैं, चोरी देखकर या शेयरों के भाव चढ़ते देखकर प्रमुदित हो उठते हैं, तब क्या आपको ऐसा लगता है कि हम कोई पाप कर रहे हैं? आप तो यही सोचते हैं कि हम एकदम शांत बैठे हैं, किसी का भला बुरा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, किंतु आपको पता होना चाहिए कि आप रौद्र ध्यान कर रहे हैं, जो आपको नरक में ले जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा दिल तो बहुत कमज़ोर है, जब कोई भावुक दृश्य आता है तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हिंसादि के दृश्य तो हमसे देखे भी नहीं जाते। वे ऐसा मानते हैं
कि हम तो बहुत धर्मात्मा हैं। पर भाई साहब, आपका यह रोना धोना आर्त ध्यान है, जो आपको न केवल पशुगति में ले जा सकता है, निगोद का कारण भी बन सकता है। यद्यपि जिनागम का अध्ययन अध्यापन स्वाध्याय नामक तप है, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय नामक धर्म ध्यान है, तथापि जब हम पुराण पढ़ रहे होते हैं, प्रथमान योग का स्वाध्याय कर रहे होते हैं, तब जिन्हें हम इष्ट समझते हैं, उन्हें होने वाली प्रतिकूलताओं में दुखी होना भी आर्त ध्यान ही तो है। इसी प्रकार जो हमें ठीक नहीं लगते, उनके वध बंधन में प्रमुदित होना भी तो हिंसानंदी रौद्र ध्यान ही है। रावण या दुर्योधन के वध में आनंदित होना भी तो रौद्र ध्यान का ही एक रूप है। जो प्रथमान योग के शास्त्र वैराग्य के निमित्त हैं, हम अपने अज्ञान से उन्हें पढ़कर भी आत्र रौद्र ध्यान रूप परिणमित होते हैं। आप कह सकते हैं कि इस प्रकार तो देवशास्त्र गुरु के वियोग में दुखी होना भी आर्त ध्यान में आएगा। यह तो आप जानते ही हैं कि ये इष्ट वियोगज और अनिष्ट संयोगज जैसे आर्त ध्यान 6वें गुणस्थान तक नग्न दिगंबर भावलिंगी मुनिराजों को भी होते हैं। उनके तो तीर्थंकरों के वियोग, अपने गुरुओं के वियोग, शिष्यों के वियोग में होने वाले दुखी परिणाम ही आर्त ध्यान रूप होंगे, क्योंकि अन्य कोई तो उन्हें इष्ट होता ही नहीं है। प्रश्न: क्या उनका यह आर्त ध्यान भी तिरंच गति का कारण होगा? उत्तर: नहीं, कदापि नहीं। यह तो हम पहले लिख चुके हैं कि अज्ञानियों के आर्त रौद्र ध्यान क्रमशः तिर्यंच व नरक गति के कारण है, ज्ञानियों के नहीं। यह तो जिनागम में स्पष्ट ही है कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव नरक व तिर्यंच गति में नहीं जाते। रत्नकरंड श्रावकाचार में स्वामी समंत भद्राचार्य लिखते हैं, जो जीव सम्यक दर्शन से शुद्ध हैं, वे यदि व्रत रहित हों तब भी नरक और तिरंच गति में नहीं जाते, स्त्री व नपुंसक नहीं होते, दुष्कुल में पैदा नहीं होते, विकृत शरीर वाले नहीं होते, अल्पायु नहीं होते और दरिद्री भी नहीं होते। प्रश्न: आपने कहा कि अज्ञानियों के आर्त रौद्र ध्यान संसार के कारण है, तिर्यंच व नरक गति के कारण है, और अज्ञानियों के धर्म ध्यान व शुक्ल ध्यान होते नहीं हैं। उक्त कथन अनुसार तो सभी अज्ञानियों को तिर्यंच और नरक गति में ही जाना चाहिए, पर हमने तो शास्त्रों में पढ़ा है कि अज्ञानी द्रव्यलिंगी मुनि 9वें ग्रैव्य तक जाते हैं। उत्तर: अरे भाई, 9 ग्रैव्य भी तो संसार में ही है। आर्त और रौद्र ध्यान वाले सभी अज्ञानी नरक व तिर्यंच गति में ही जाते हैं। यह बात नहीं है, क्योंकि फिर तो उनका चतुर्गति परिभ्रमण भी संभव नहीं होगा। अभव्य भी तो चारों गतियों में परिभ्रमण करता है। जिस समय आर्त रौद्र ध्यान तिर्यंच और नरक आयु कर्म के बंध के योग्य तीव्रता में होते हैं, उसी समय तिर्यंच व नरक आयु का बंध होता है। इसी अपेक्षा से उन्हें तिर्यंच व नरक गति का कारण कहा गया है। दुख रूप आर्त ध्यान और आनंद रूप रौद्र ध्यान के संबंध में आप कह सकते हैं कि गजब हो गया, हंसे तो पाप और रोए तो पाप, आखिर हम करें तो क्या करें। अरे भाई, धर्म तो वीतराग भाव का नाम है, सहज ज्ञाता दृष्टा भाव का नाम है। इस जगत में सहज भाव से जो कुछ भी देखने जानने में आवे, उसे सहज वीतराग भाव से जान ले, देख ले, यही आत्मधर्म है। सुख शांति प्राप्त करने का तो एकमात्र यही उपाय है। इन बातों पर तो किसी का ध्यान है नहीं, हो भी कैसे, क्योंकि ये आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान भी ध्यान है। एक तो इस बात का पता ही नहीं है, दूसरे
यदि शास्त्रों में पढ़ भी लिया है, विद्वानों से सुन भी लिया है, तो भी अंदर से ऐसा आभास ही नहीं हुआ कि ये भी ध्यान है। जब भी ध्यान करने की बात चलती है तो पद्मासन से बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, आती जाती सांसों को देखें, ऐसी बातें ही होती हैं। पर भाई, ये तो सब जड़ शरीर की क्रियाएं हैं। इनसे आत्मा के ध्यान का क्या संबंध हो सकता है? जब ध्यान से लाभ की बात आएगी तो यही कहा जाएगा कि इससे रक्तचाप ठीक हो जाता है, मधुमेह में लाभ होता है, नाड़ी संस्थान भी स्वस्थ हो जाता है, आदि न जाने कितने लाभ गिनाए जाएंगे। कहा जाएगा, करके तो देखिए, 6 माह में आपका काया पलट हो जाएगा, आप घोड़े जैसे दौड़ने लगेंगे। जैन धर्म में जिस ध्यान के गीत गाए गए हैं, उनका फल काया से मुक्त होना है या काया पलट करना? अरे भाई, मृत्यु होने पर काया तो बदल ही जाती है, असली काया पलट तो हो ही जाता है। घोड़े से दौड़कर क्या आदमी से घोड़ा बनना है? जिस धर्म में यह कहा गया हो कि देह जुदा आत्म जुदा यही तत्व का सार, बाकी जो कुछ और है याही का विस्तार, क्या उस धर्म में धर्म ध्यान में देह को ही संभालते रहना, उसकी चिंता में ही मग्न रहना धर्म हो सकता है? 6 डाला में साफ साफ लिखा है, देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुधा है। शरीर और आत्मा को एक मानना बहिरात्मपन यानी मिथ्यात्व है। शरीर और आत्मा को एक मानने वाले तत्व के संदर्भ में मूर्ख हैं, मिथ्या दृष्टि है। जो ध्यान विदेही होने के लिए था, आज वह देह को ठीक कर रहा है, देह की संभाल कर रहा है। जिस ध्यान में देह देवल में विराजमान पर देह से भिन्न भगवान आत्मा का ध्यान करना अभिष्ट था, आज उसी ध्यान में देह का ध्यान रखने का पाठ पढ़ाया जा रहा है।